हाँ जी स्टूडेंट, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में की है जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टाइप साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा, ऑल्सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा टाइप की हमने क्या की है पिछले लेक्चर्स में, हमने इनके जनरल सॉल्यूशंस किए। ठीक है, तो अब इसकी लास्ट टाइप रह गई है जो अब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो आपकी टाइप है वो कहती है कि अगर आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म की आ जाए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ठीक है, सच दैट जो इसका मॉडुलस, जो हम c का मॉडुलस करेंगे वो इससे छोटा आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से छोटी आएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका जो एल्गोरिदम है वो क्या है, आपको ये इक्वेशन इस टाइप की गिवन होगी। ठीक है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। उसमें हमने क्या करना है, जो a है उसको हमने r cos अल्फा पुट कर देना है और जो b है उसको r sin अल्फा पुट कर देना है। ठीक है, a को r cos अल्फा, b को r sin अल्फा, और जहाँ पे जो r होगा वो उसकी वैल्यू होगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो आपका अल्फा आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a। ये कैसे आएगा, इनको डिवाइड करके। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो वैल्यूज हैं स्टेप 2 की, इसको हमने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा टाइप का। तो वो टाइप हम इक्वेशन की कर चुके हैं, तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्या करें, एक तरह से रिड्यूस कर रहे हैं इनटू प्रीवियस फॉर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सम करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, √3 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म से कंपेयर करो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a आ गया √3, ठीक है, b आ गया 1 एंड c आ गया आपके पास √2। अब हमने क्या कहा है, सेकंड स्टेप जो है हमारा, हमने a को पुट करना है r cos अल्फा एंड b को r sin अल्फा। दैट मीन्स a क्या आपका √3, तो √3 को हमने पुट कर देना है r cos अल्फा, और जब आपका b है 1, इसको हमने पुट कर देना है r sin अल्फा। ठीक है, अब हमने कहा है r की वैल्यू ये होती है, ये कहाँ से आती है, यहाँ से आती है। अगर हम इसको फर्स्ट एंड सेकंड नाम दे दें, तो अगर हम इसको करें स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो ये हो गया √3 की स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से आपके पास जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इट इज इक्वल्स टू 1। तो दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड आर इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपका आर आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज को हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा भी निकाल सकते हो। अब अल्फा कैसे आएगा, इन दोनों को डिवाइड करके। तो जैसे हमने कर दिया डिवाइड 2/1, ये जरूरी नहीं है कि आपने करके दिखाना है, ये कैसे आया वो मैं आपको ये बता रही हूँ, आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आर इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अल्फा tan अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन a। और जब हमें अल्फा चाहिए तो अल्फा क्या होगा आपका, ये जो tan है उधर जाके tan इनवर्स बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होती हैं वो दूसरी साइड जाके अपॉन में नहीं जाती, उसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स साइन इनवर्स। ठीक है, तो अगर हम डिवाइड कर दे सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो देखो आपके पास क्या बनेगा, r sin अल्फा अपॉन r cos अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, then it is equals to tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3। तो हम इसको लिख सकते हैं b by a, तो इसको ऐसे ही लिखा हुआ है tan अल्फा इक्वल्स टू b by a। तो जो आपका अल्फा यहाँ से वो क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3। तो अल्फा आ गया आपका tan इनवर्स 1/√3। अब हमने क्या करना है, जो वैल्यूज है हमारी, हमारे पास क्या है, √3 को हमने r cos अल्फा पुट किया है और 1 को r sin अल्फा, तो हमने इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो देखो √3 को हमने r cos अल्फा पुट किया, तो आपकी जो इक्वेशन है इसको आप कोई भी नाम दे दो।
तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ये आपके क्या बन जाएगी, आर कॉज अल्फा, साथ में है कॉस थीटा। उसके बाद बी के आपका 1, बी की जगह हमने पुट करना है आर साइन अल्फा, तो यहाँ पे बन जाएगा साथ में आर साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू √2, आपके पास इक्वल्स टू पड़ा है √2। अब देखो यहाँ से r को कॉमन निकाल लो और अंदर देखो आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, या फिर कॉस थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा। तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कॉस ऑफ a माइनस b का, cos of a minus b is cos a cos b minus sin a, सॉरी प्लस sin a sin b। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला cos of theta minus alpha which is equals to √2। अब r की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास 2, तो r की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे 2, और जो आपके पास अल्फा है वो उसकी वैल्यू आई है हमारे पास, हाँ जी tan इनवर्स 1/√3। इसको आप चलो अगर आपने इनवर्स में नहीं भी लिखना आप ऐसे कर सकते हो, देखो हमारे पास ये बन गया tan अल्फा इक्वल्स टू 1/√3, तो ये ऐसी फॉर्म बन गई tan अल्फा इक्वल्स टू tan 1/√3 कहाँ पे होता है 30 पे, दैट इज π/6 पे, तो ये tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा की फॉर्म बन गई। तो दैट मीन्स जो आपका अल्फा है वो क्या आ गया π/6। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका अल्फा की वैल्यू है वो क्या आ गई π/6। ठीक है, अब ये 2 है देखो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी ये इक्वेशन किस फॉर्म की बन जाएगी, cos थीटा माइनस π/6 इक्वल्स टू √2/2, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2। अब देखो यहाँ पे रह गया cos थीटा माइनस π/6 और 1/√2 cos कहाँ पे होता है cos π/4 पे, तो ये आपकी फॉर्म कैसी बन गई, ये आपकी इस फॉर्म की बन गई cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जब आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2n पाई प्लस माइनस π/4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, एक बार हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/4, और ये देखो जो माइनस π/6 है ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक बार हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे, एक बार इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, n बिलोंग्स टू z, तो एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 2n पाई प्लस π/4 प्लस π/6, तो यहाँ से जो आपका थीटा है वो क्या आ जाएगा 2n पाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करके 6 और 4 का जो आपके पास क्या है एलसीएम वो 24 आ जाए 12 आ जाएगा, तो ये आ गया 3 पाई प्लस 2 पाई दैट इज 2n पाई प्लस 5 पाई/12। तो एक तो ये वैल्यू आ गई जब हमने पॉजिटिव साइन लिया, अब जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो थीटा आपका हो जाएगा 2n पाई माइनस ऑफ π/4। हाँ जी, ये जो प्लस माइनस है ना ये सिर्फ π/4 के साथ है। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना कि माइनस और माइनस π/6 के अंदर चला गया। ठीक है, तो साथ में क्या है π/6, तो यहाँ से आपका जो थीटा है वो आ गया, ये आ गया 2n पाई माइनस π/12। ठीक है, तो थीटा की दो वैल्यूज आपके पास ये आ गई वेयर n बिलोंग टू z, ये आपके क्या आ गई जनरल सोल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली हम एक और सम करते हैं, तो देखो सेकंड सम है इसके साथ ही करते हैं एक और सम। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो है √2 सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जब आपके पास साइन कॉज में ये चीज नहीं है ना, अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर भी नहीं है कि हम इसको tan स्क्वायर में रिप्लेस कर दें और ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी tan में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और हमने जैसे कल सम सॉल्व किया था वैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंड स्क्वायर भी नहीं है, tan स्क्वायर भी नहीं है कि हम tan को सेकेंड में चेंज कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास यही पॉसिबिलिटी बचती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सीकेंट और tan को साइन और कॉज में चेंज करेंगे।
तो देखो जो सीकेंट थीटा है वो क्या होता है 1/cos थीटा एंड tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई √2 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। एलसीएम ले लिया और वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आपकी जो ऐसी टर्म बन गई cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी ऐसी फॉर्म बन गई a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। यहाँ पे आपने याद रखना है कि बस आपने कुछ भी नहीं करना है, ऐसे वैल्यूज को रिप्लेस करना है। आपका हमेशा ये फॉर्मूला cos का ही बनेगा, चाहे ये थीटा माइनस अल्फा बने या थीटा प्लस अल्फा बने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो आप हमने a cos थीटा इसके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पे देखो प्लस था तो यहाँ पे हमारा माइनस का फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे हमारा प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप b को -1 लेके भी कर सकते हो और 1 लेके भी कर सकते हो। तो यहाँ से हमने ये c आपका √2, a1 ले लिया, b1 c √2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, a को r cos अल्फा एंड b को r sin अल्फा, where r क्या होगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, that is what is a 1 plus 1 which is equals to √2, और अल्फा की वैल्यू tan अल्फा इक्वल्स टू b अपॉन a, b by a that is 1/1, तो ये बन जाएगा आपका अल्फा, तो आप इसको सीधा ऐसे लिख सकते हो π/4। दैट मीन्स जो tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है π/4 पे, तो आपके अल्फा भी आ गया और r भी आ गया, और हमने अब क्या करना है इस इक्वेशन में आपकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है जो हमने साइन कॉस वाली बनाई है ये। ठीक है, अब देखो a को हम पुट करेंगे r cos अल्फा, तो ये बन गया आपका देखो r cos अल्फा और साथ में हमारे पड़े cos थीटा। अब 1 को पुट किया r sin अल्फा, साथ में हमारे पास पड़ा sin थीटा, और इक्वल्स टू जो वैल्यू आपके पास वो क्या है √2। ठीक है, r को हमने कॉमन निकाला तो ये बन गया आपका देखो cos अल्फा या cos a cos b माइनस sin a sin b, दैट इज इक्वल्स टू cos a प्लस b। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r की वैल्यू √2 थी, तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, और जो अल्फा है वो हमारे पास कितना आया था π/4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई देखो, √2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। अब cos 1 कहाँ पे होता है, किस एंगल पे cos की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख लिया cos 0 डिग्री, तो हम कह सकते हैं ये आपकी फॉर्म बन गई cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा में जो हमारा थीटा है वो किसके इक्वल होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, व्हाट इज अल्फा 0। ठीक है, तो जो आपका थीटा आ गया वो आ गया 2n पाई माइनस π/4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंगल अल्फा है वो 0 है, चाहे इसको प्लस माइनस में लिखो, चाहे 0 को लिखो चाहे ना लिखो, तो थीटा आ गया जो π/4 आपका यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ की लास्ट टाइप थी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की। अगर आपके पास a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c टाइप की इक्वेशंस आती है, तो हमने इनको ऐसे सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। r को cos a को r cos अल्फा और b को r sin अल्फा। ठीक है,